बोलिए श्री सोम प्रकाश। दर्शना विक्रम जरदोस रख रहे हैं और आज हम ईडी के सामने वहाँ के कमिश्नर डायरेक्टर के पास जाकर हम Honorable members, honorable members, if in this house we do not express, where will we express? Honorable leader of the opposition wanted to say something. He should be heard in interpretation. I would urge everyone to observe order and listen to. Dr. Jitendra Singh। The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March 2023. Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on demand for grant 2022-23 pertaining to the Department of Administrative Reforms and Public Grievances। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। संसद के दोनों सदनों में 2 बजे के बाद भी हंगामा जारी और इसी बीच राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले संसद के दोनों ही सदन आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किए गए थे, लेकिन 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। श्री प्रहलाद जोशी। Chairman sir, on behalf of my Joshi, I rise to move the following: that this House do agree with the 41st report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14th March 2023. है कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 14/3/2023 सभा में प्रस्तुत 41वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। श्री राजनाथ सिंह, श्री अजय भट्ट जी। Honorable Speaker sir, on behalf of my senior colleague Shri Rajnath Singh ji, I seek the leave to introduce Inter-Services Organization Command, Control and Discipline Bill 2023, which empowers Commander-in-Chief and लोकसभा में इस वक्त भारी हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की हालांकि कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के मार्च पर ब्रेक लगाया, जिसके बाद
जोरदार हंगामा दोनों ही सदनों में। संसद में दंगल का माहौल है, विपक्ष के मार्च पर ब्रेक और संसद में संग्राम शुरू हो गया। पिछले 2 दिनों से सदनों में से यही तस्वीरें मिल रही थी। संसद के दोनों सदनों से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई और इसी बीच बड़ी खबर ये कि राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि लोकसभा में अभी भी जोरदार हंगामा चल रहा है। मेरा निवेदन आपसे है, आपके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहना है, सबको बताना है, पूरे हाउस को भी बताना यह है कि हम बैठे हैं विधि विधान कार्य करने के लिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए पार्लियामेंट होती है। और इस सिलसिले में मेरे आपसे सबसे निवेदन यह रहेगा कि यहाँ हाउस में ऑर्डर लाने के लिए सिर्फ चेयर ही एकमात्र व्यवस्था नहीं है, हर एक मेंबर को भी यह काम करने की आवश्यकता है। नाउ ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल स्पीकर हैज रिसीव्ड notices of adjournment motion from some members on different issues. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. An announcement. There are a large number of members who want to submit their 377. I would request all members to lay their 377 issues on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the तो कल तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई है। हालांकि लोकसभा में अभी भी हंगामा जारी है। राहुल गांधी के बयान पर नारेबाजी की जा रही है। लंदन में राहुल के दिए बयान को लेकर के जोरदार हंगामा लोकसभा में देखने को मिल रहा है। बीजेपी सांसदों का हंगामा लोकसभा में लगातार जारी है। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। लोकसभा में राहुल के बयान को लेकर के हंगामा बरपा है। ब्रिटेन में दिए राहुल के बयान पर यह हंगामा। राहुल गांधी से लगातार माफी मांगने की मांग सदनों में की जा रही है। राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरह के नारे लोकसभा में लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा हालांकि कल तक के लिए स्थगित, पहले आज दोपहर 2 बजे तक के लिए दोनों ही सदन स्थगित किए गए, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। जो आज और फिर से इंफॉर्मेशन मिल रहा है सारे दुनिया से, सारे दुनिया के डायस्पोरा से हमको फोन आ रहा है। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है he has casted the aspersions on the स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, our mics are not older, they are functioning and still they can't be switched on। ये क्या आरोप है? डायरेक्टली है स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है। और ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट सर। एंड ये करते हुए इधर तटिया लेके अंदर आते हैं। ये इतना ही नहीं कहा है, MPs आउटसाइड द पार्लियामेंट, MPs हु स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है। कि कहां अरेस्ट हुआ है? एक झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना, और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरवीन करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तटिया लेके आ रहे हैं। ये तटिया लेके आने वाले के लिए एक्शन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है सर।
सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इसी बीच लोकसभा भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई थी और अब लोकसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित है। संसद के दोनों सदन ही कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित और इसी बीच लोकसभा भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर के माफी की मांग दोनों ही सदनों में सरकार के पक्ष की तरफ से किया जा रहा था। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से कल तक के लिए स्थगित। हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित हो रही है। पिछले 2 दिनों से भी यही तस्वीर संसद के दोनों सदनों से मिल रही थी और इसी बीच अब लोकसभा भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हंगामा, वहीं विपक्ष की तरफ से भी मार्च न करने को रोकने को लेकर जोरदार हंगामा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हुआ। अडानी पर संग्राम हुआ, ईडी पर संग्राम, विपक्ष के मार्च पर ब्रेक लगा, जिसके बाद दोनों ही सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में कल तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित रहने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। अडानी पर संग्राम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, वहीं राहुल गांधी के बयान पर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग सरकार की तरफ से की जा रही थी। ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर के संसद के दोनों सदनों में हंगामा बरपा, जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार विपक्ष की तरफ से जेपीसी की मांग, अडानी के एक्शन को लेकर के किया जा रहा था, ईडी पर भी दंगल हो रहा था और ऐसे में संसद के दोनों ही सदन कल तक के लिए स्थगित किए गए। अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, वहीं सरकार की तरफ से ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर माफी की मांग हो रही थी। संसद के दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा आज सुबह 11 बजे से ही देखने को मिला। 2 बजे तक पहले दोनों ही सदन को स्थगित किया गया, लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित है। तो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ा है लोकसभा और राज्यसभा। कल तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अडानी पर संग्राम हुआ, विपक्ष के मार्च पर ब्रेक लगाने को लेकर संग्राम, अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से हो रहा है और ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित किया गया। देखिए, आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जहां पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कैम्ब्रिज में दिए बयान पर देश से माफी मांगने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कि राहुल गांधी अपने बयान पर कोई माफी नहीं मांगेंगे। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर किया जा रहा है, सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है। तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है? तो इसीलिए माफी का सवाल नहीं, और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की। और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं, उससे ताल्लुक इससे नहीं है।
और इसी बीच बड़ा अपडेट ये कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, कल तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, कैसे काम होगा देश के संविधान का? बिल्कुल, देखिए, ना तो संसद में काम चल रहा है, सड़क पे अगर लोग ईडी के दफ्तर जा रहे हैं तो उनको विजय चौक पे रोक दिया गया है। एक बार फिर जो आपने सवाल पूछा कैसे काम होगा, ये वो संसद है जहाँ पे करोड़ों रुपए का खर्च होता है जब संसद चलती है, और वो खर्च जो है वो आपके हमारे अब वो लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके पैसे का उसमें काफ़ी सारी भागीदारी होती है। और ये संसद की प्रोडक्टिविटी आप देखिए, ना पिछली बार चली ना इस बार चल रही है। एक तरफ तो विपक्ष है, 18 विपक्षीय पार्टी ईडी के दफ्तर जाना चाहती थी। हमने दर्शकों को दिखाया कि उस जो ज्ञापन था उसमें अडानी और मोदी और तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ लिखा था, जांच की बात कही गई थी। इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि ना तो राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे, और दूसरी तरफ कि अगर LIC का जो पैसा है, जो लोगों का पैसा उसमें लगता है, वो पूरा का पूरा अडानी को दे दिया गया सरकारी फायदे के हिसाब से, वो बड़ा आरोप है। वहीं लंदन में जो उन्होंने बयानबाजी की उसको लेकर सरकार जो है और सरकार के जो सांसद हैं वो पहले दिन से ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो यहाँ तक कि आपको बता दें कि संसद के गलियारों में ये तक भी चर्चा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार इंदिरा गांधी पे एक टिप्पणी कर दी थी और उनके लिए कोई बयान दे दिया था। तब भी सेक्शन 152A के शायद 152A की ही चर्चा हो रही थी कि उसमें ये कहा जाता है कि आप भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी देश के प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ तक कि उनकी सदस्यता को लेकर बड़े सवाल उठे थे। ठीक वैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर यहाँ पर निशिकांत दुबे हुए या प्रहलाद जोशी हुए, लगातार जो है प्रिविलेज कमेटी के सामने भी ये प्रश्न उठ रहा है कि राहुल गांधी क्या ऐसा कर सकते हैं। वहीं विदेश में भारत की अस्मिता को ठेस पहुँचाने वाली बात, तो पिछले लगातार 2 से 3 दिन से आप देखेंगे कि किस तरीके से संसद चलने का नाम नहीं ले रही। वो संसद चलती है और उसके बाद एडजर्न हो जाती है, और अभी फिलहाल अपर हाउस लोअर हाउस दोनों ही कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। एक तरफ तो 18 विपक्षी दल, लेकिन इसमें राजनीति समझिए आप, सरकार इस बार राहुल गांधी के बयान को लेकर या तो माफी मंगवाना चाहती है और ये माहौल करना चाहती है। सरकार के जो सांसद हैं वो विपक्ष पे इतने हावी हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर इस तरह का मैसेज गया है कि राहुल ने लंदन में जाकर जो कुछ भी कहा, यही वजह है कि 6 वीडियो कल रिलीज किए गए कांग्रेस द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब CM थे या उनके पुराने वीडियोस में उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उसकी सैम पित्रोदा ने भी सफाई दी। वहीं विपक्षी पार्टी ईडी के मुद्दे पर एकजुट होकर मार्च निकालना चाहती थी। तो ये दोनों ही सदन से सड़क के माध्यम से जनता को ये बताना चाह रहे हैं के बात ये निकल कर आ रही है कि दोनों ही सदन के दोनों ही हिस्सों में कार्यवाही नहीं चल रही, और ऐसे में देश का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ